हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में मीठा खाना तो बनता ही है। लेकिन क्या आप सब कभी सोच सकते हैं कि ये इतनी टेस्टी मिठाई बिना गैस जलाए, बिना दूध, बिना मावा, बिना चाशनी के भी बन सकती है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मिठाई हमारी ये बनकर तैयार हुई है। कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसे घर में बनाया है। और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, कितनी सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई ये बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। पसंद आएगी तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। इस मिठाई को आप घर में ही रखी चीज़ों से बना लेंगे और बहुत ही झटपट सिर्फ 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली आधा कप चीनी और इस चीनी को अब हमें पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। तो मैंने ले लिया एक मिक्सी का जार और इसमें डाल दी मैंने ये चीनी। अब फ्लेवर के लिए इसी में मैं डाल दूंगी 2 हरी इलायचियाँ और ये मैंने 4-5 बादाम और 4-5 काजू ले लिए हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चीनी के साथ काफ़ी आसानी से पिस भी जाते हैं। तो आप एकदम बारीक पाउडर इस चीनी का बना लें। देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और इलायची वगैरह सब अच्छे से पिस चुकी हैं। अब आप एक ले लें बड़ा सा बाउल जिसमें आप मिठाई को बना सकें और इस सारी चीनी को एक स्ट्रेनर में डाल दें। क्योंकि हमने इलायची वगैरह भी डाली है, ड्राई फ्रूट डाले हैं, तो कई बार छोटे मोटे से पीसेस रह जाते हैं। तो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है मिठाई के फाइन टेक्सचर के लिए। तो आप इस सारी चीनी को छान लें। तो देखिए मैंने सारी चीनी को छान लिया है, जो मोटे पीसेस थे वो रह गए हैं। बस अब हमें क्या करना है, हमें इसमें डालनी है दूध की मलाई, वही जो डेली आपके पास होती है। तो जिस कप से मैंने चीनी नापी थी उसी कप से मैंने आधा कप डाल ली इसमें दूध की मलाई। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मलाई आप ताज़ी लें, ज़्यादा दिन की पुरानी मलाई बिल्कुल भी ना लें, उससे जो मिठाई का टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। हो सके तो फ्रेश मलाई का इस्तेमाल करें और अच्छे से कर लें मिक्स। कुछ लोग जो बोलते हैं कि उनके पास दूध की मलाई अवेलेबल नहीं होती, तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं मलाई की जगह। लेकिन मलाई डालने से इसका जो टेस्ट है बिल्कुल वो मावे वाला आएगा। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बना लें। अब इसमें मैंने उसी कप से नाप कर डाल दिया है आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि बहुत ही ईजीली मिल भी जाता है और काफ़ी सस्ता भी आता है। तो देखिए अब तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। आप इस मिठाई को मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट में बनाकर रेडी कर लेंगे। इतनी आसान और झटपट मिठाई की रेसिपी आज तक आपने देखी नहीं होगी। तो अब फाइनल इस मिठाई को बनाने के लिए ले रही हूँ मैं 1 कप भुनी हुई चने की दाल, वही जिसे दलिया भी कहते हैं, और ये बहुत ही ईजिली मिल भी जाती है। आप चाहें तो बेसन ले सकते हैं, लेकिन इसे डालकर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इस दाल को भी बिल्कुल बारीक मिक्सी में आप पीस कर पाउडर बना लें। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये पिस भी जाती है क्योंकि भुनी हुई रहती है, तो अलग से आपको ना भूनने का झंझट है। तो अब रख लें स्ट्रेनर और इस दाल को भी आप छान लें, क्योंकि 1-2 पीस छोटे मोटे रह जाते हैं पीसते समय। तो इसको भी अच्छे से छान लेना है, जिससे हमारी पूरी मिठाई का जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ बने और सारा पेस्ट एकदम फाइन बने। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को इसमें एकदम अच्छे से छान लिया है और जो मोटे कण थे वो स्ट्रेनर में रह गए हैं। तो अब हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब आपको कर लेना है इसको अच्छे से मिक्स और एक इसका डो जैसा बनाना है। तो इस काम को आप हाथों से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिठाई का टेक्सचर और भी रिच आए, तो मैंने इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। आप पसंद करते हैं तो डालें या आपके पास अवेलेबल हो, नहीं हो तो इसके बिना भी ये मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप वो छोटा 10 रुपये वाला पाउच है ना, वो जो जनरली मिल जाता है, वो डाल देंगे तो और भी अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। और अब हाथों से इसे अच्छे से स्मूथली मिक्स करते हुए एकदम डो जैसा बना लें, जिससे सारी चीज़ें आराम से इसमें घुल मिल जाएं। अगर आपको लगे कि आपका मिक्स थोड़ा सूखा हो रहा है तो आप 1-2 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जब इसको अच्छे से मसल के मिक्स किया तो ये काफ़ी अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर हो गया है। इस मिठाई को बनाने में दोस्तों कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। कि अगर आपको लगे कि आपका मिक्स थोड़ा गीला हो गया है तो आप थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मैंने जितनी क्वांटिटी में आपको चीज़ें बताई, हमारा एकदम फाइन डो बनकर तैयार हो गया है। और अब इसको जमाने के लिए मैंने ले लिया इस तरीके का एक कंटेनर रखा था मेरे पास, और इसे मैं कर लूँगी घी से ग्रीस। आप एक चीज़ का ध्यान और रखें, कई लोग ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। मिठाई को जमाने के लिए जब भी आप ग्रीस करें हमेशा घी के साथ करें, क्योंकि ऑयल से एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। बस अब सारे मिक्स को आप इसमें डाल लें। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर अभी से एकदम मिठाई वाला हो चुका है, और इस तरीके से आप दबाते हुए आप इसे एकदम प्रेस कर दें और ऊपर से बिल्कुल स्मूथ कर लें।
जिससे ये एकदम फाइन से टेक्सचर में आ जाए। और चाहे तो इस तरीके से कोई ग्लास हो नीचे से फ्लैट तली का, उससे दबा दें। तो देखिए हमारी मिठाई बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब आप इसे बस आधा घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। तो देखिए मैंने सिर्फ आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं कि इस कंटेनर में से बड़े आराम से साइडों को हमारी मिठाई ने छोड़ दिया है। चाहे तो हल्का सा चाकू से इस तरीके से स्क्रैप कर लें, जिससे पूरी आसानी से जो ये हमारी मिठाई है वो निकल आएगी। देखिए मैंने हल्का सा ही टैप किया और ना कोई बटर पेपर लगाया था नीचे, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी मिठाई निकल कर आ गई। तो अब इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेरे पास रखा था ये सिल्वर वर्क, तो मैं इस पर वो लगा दूंगी। इसको लगाने से आपकी जो मिठाई है बिल्कुल मार्केट जैसी फील होगी दिखने में। और ऊपर से डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते। गार्निशिंग आप टोटली अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर वर्क अधिकतर हर समय आप सबके पास अवेलेबल नहीं होता। तो आप चाहे तो किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं और चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं। अब हल्का सा मैंने दबा दिया जिससे ड्राई फ्रूट ना निकले। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं कट, जैसे भी मनचाहे पीसेस में आप पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कि कितने फाइन टेक्सचर की जो हमारी मिठाई है ये बनकर तैयार हुई है। जैसे भी पीसेस जिस डिज़ाइन में आप पसंद करते हैं उस डिज़ाइन में आप इसे कट करके बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक पीस का टेक्सचर दिखाती हूँ कि हमारी मिठाई अंदर से कितने अच्छे टेक्सचर की बनी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिखने में कि जैसे आपने इसे मावा से बनाया हो। और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा फाइन टेक्सचर आ चुका है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी झटपट सी इंस्टेंट बर्फ़ी सर्व के लिए तैयार है। आप जिसे भी खिलाएंगे आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप भी बनाइए टेस्टी सी बर्फ़ी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।